तो दिल्ली में मौलाना महमूद मदनी के हालिया बयान जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा ने देश भर की राजनीति को दो हिस्सों में बांट दिया है। जहां कई संगठन इसे उकसावे वाला बयान बता रहे हैं, तो वहीं आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने मौलाना महमूद मदनी का खुलकर समर्थन किया है। चंद्रशेखर का कहना है कि मदनी ने जो कहा वो मुसलमानों की पीड़ा को व्यक्त करता है और ये बयान किसी हिंसा के लिए नहीं बल्कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का प्रतीकात्मक संदेश है। नमस्कार, न्यूज वॉच इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। आज हम इस पूरे विवाद, राजनीतिक प्रतिक्रियाओं और समाज पर इसके असर का विश्लेषण करेंगे, लेकिन उससे पहले चंद्रशेखर ने मदनी को लेकर क्या कुछ कहा, ये सुनिए। देखिए, उन्होंने जो बयान दिया है वो जमीयत उलेमा हिंद का एक बहुत बड़ा रोल है इस देश में और देश की आजादी में भी। जब बहुत सारे लोग आजादी की जंग में भाग रहे थे, लड़ना नहीं चाहते थे, जेलों से डर रहे थे, बलिदान से डर रहे थे, तो जमीयत उलेमा हिंद ने एक बहुत बड़ा रोल अदा किया है। चाहे सविनय अयोग्य आंदोलन हो या ऐसा योग आंदोलन हो या कोई और आंदोलन जो है उस समय में जो चले हैं, उनमें जमीयत उलेमा हिंद का एक बहुत बड़ा रोल रहा है। भारत की आजादी में उनके उस पूरे परिवार का एक बहुत बड़ा रोल है। उनके यहां से बलिदान भी हुए, जेलें भी उन लोगों ने काटी हैं और इतने बड़े जिम्मेदार मूवमेंट के लोग कोई गलत बयान नहीं दे सकते। उन्होंने जो बयान दिया है वो जिहाद जिस वर्ड को कहा गया वो अरबी भाषा का वर्ड है और उसका हिंदी अर्थ है जद्दोजिहाद, यानी कि जुल्म के खिलाफ लड़ाई। मैं हूं, देश का कोई भी व्यक्ति जब उन पे जुल्म होता है तो वही कहता है हम जुल्म के खिलाफ लड़ेंगे। बीजेपी के नेता तो बहुत भड़काऊ भाषण देते हैं, कोई कहता है धर्म युद्ध होगा, कोई हिंदू राष्ट्र बनाने की तरफ अग्रसर है। उन्होंने जो बयान दिया है, उन्होंने बयान दिया है कि जिस तरह से मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है तो उनको इस जुल्म का संवैधानिक दायरे में जो है विरोध करना चाहिए और ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। आपको जानकारी होगी, रेशमी रुमाल तहरीक वहां से चली जिसमें हजारों जो है मुस्लिम जो स्कॉलर जो है उन्होंने बलिदान दिया देश की आजादी के लिए, जिनका इतना बड़ा रोल है। सिर्फ जो है अपने राजनीतिक एजेंडे के जरिए उन पर इस तरह का कटाक्ष करना या उनके बयान पे जो है जिस तरह की डिबेट हो रही है, और ऐसे लोग डिबेट कर रहे हैं जिनको इस्लामिक नॉलेज नहीं है, जो इस्लामिक स्कॉलर नहीं है। जैसे जिसने संस्कृत नहीं पढ़ी वो संस्कृत के बारे में क्या व्याख्यान कर सकता है। तो सिर्फ राजनीतिक एजेंडे से उनको करना, मैं इस बात से सहमत हूं। उनका जो बयान है वो हक पे है, जरूरी बयान है, अपने लोगों को आगे बढ़ाने का, उनको सही रास्ता दिखाने की इजाजत संविधान देता है और अगर कोई संवैधानिक दायरे में कोई काम कर रहा है तो उसका हम लोग समर्थन करते हैं। मैं नहीं चाहता इस तरह की डिबेट हो, लेकिन जिस तरह की डिबेट की जा रही है उससे ये साफ हो रहा है कि वो एक राजनीतिक एजेंडे के जरिए की जा रही है। उनका जो बयान है और जिस विषय को लेकर पूरा बयान वो सही है और मैं उनके बयान का समर्थन करता हूं। मौका था दिल्ली में जमीयत उलमाए हिंद के एक बड़े सम्मेलन का, जहां मौलाना महमूद मदनी ने देश के मौजूदा हालात पर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि इस्लाम को बदनाम करने की कोशिशें लगातार बढ़ रही है और जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। ये बयान सामने आते ही सोशल मीडिया पर तूफान आ गया। कुछ संगठनों ने इसे हिंसा का समर्थन बताया तो कुछ राजनीतिक दलों ने कहा कि मदनी समाज में खाई पैदा कर रहे हैं। लेकिन इसी माहौल में चंद्रशेखर आजाद का रुख सबसे अलग दिखा। चंद्रशेखर आजाद ने एएनआई से बातचीत के दौरान कहा कि मौलाना महमूद मदनी का बयान मुसलमानों के खिलाफ बढ़ती नफरत और अन्याय की ओर संकेत करता है। चंद्रशेखर ने कहा कि मदनी का कहना है कि देश में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है और अगर कोई अपने समुदाय की पीड़ा की बात करता है तो उसे गलत नहीं कहा जा सकता। चंद्रशेखर ने यह भी साफ किया कि मदनी का जिहाद किसी हिंसा से जुड़ा नहीं बल्कि एक अरबी का शब्द है। इस्लामी शब्दावली में इसका अर्थ अन्याय के खिलाफ एक संघर्ष है। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, जब तक आप इस वर्ड का अर्थ नहीं समझेंगे तब तक इसके कई मायने आप निकाल सकते हैं। हम तो रोज नारा निकालते हैं, जुल्म जबर के खिलाफ संघर्ष हमारा नारा है, जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारी, तो रोज हम लोग नारे लगाते ही हैं। और देश की आजादी में कितने ऐसे नारे लगे। अंग्रेज भी इसी तरह का सलूक करते थे। जब हम अंग्रेजों के खिलाफ हमारे पूर्वज देश की आजादी का नारा लगा तब भी इसी तरह का सलूक होता। आज भी, आज तो कॉन्स्टिट्यूशन राइट देता है ना। तो जिस तरह का आपके सामने धार्मिक आजादी जिस तरह छीनी जा रही है, कोई कहता है इनको भगा दो, कोई कहता है पाकिस्तान छोड़ के आओ, कोई इस तरह के शब्दों का प्रयोग होता है, तो ऐसे में जिम्मेदार सरकार की है कि वो इंटरनल ऐसे लोगों पर रोक लगाए। कहाँ रोक लग रही है? कोई दाढ़ी पकड़ के मार देता है, कोई टोपी उतार के मार देता है, कोई धर्म के नाम पे मार देता है, कोई पशु के नाम पे मार देता है। वो भी तो इंसान है ना। हम अपने देश के नागरिक पर ऐसा माहौल क्यों बना रहे हैं? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की जिम्मेदारी किसकी है? सेंटर में होम मिनिस्टर की है, स्टेटों में जो है मुख्यमंत्री की है, डीजीपी की है। कोई पूछना क्यों नहीं चाहता? लेकिन इस तरह की चीजें जो है वो देश के लिए अच्छी नहीं है। देश की जो है संप्रभुता पे, देश की एकता अखंडता पे खतरा जो पैदा किया जा रहा है, इस पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए।
मदनी के बयान पर विपक्षी पार्टियां, धार्मिक संगठनों और सोशल मीडिया एक्टिविस्टों की प्रतिक्रियाएं लगातार जारी है। कई हिंदू संगठनों ने इसे उकसाने वाला और देश विरोधी बताते हुए कानूनी कार्रवाई की मांग तक कर डाली, तो वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम संगठनों का कहना है कि मदनी ने जो कहा वो देश के माहौल और बढ़ती नफरत को लेकर उनकी चिंता की प्रतिबिंब है। लेकिन चंद्रशेखर आजाद के बयान ने पूरे मुद्दे को लेकर एक नई दिशा जरूर दे दी है। जिहाद जैसे संवेदनशील शब्द को लेकर सोशल मीडिया में खूब बहस चल रही है। कई लोग इसे धर्म से लेकर जोड़ रहे हैं, तो जबकि कई इसे सामाजिक और राजनीतिक संदर्भ में समझने की सलाह तक दे रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद ने साफ कहा है कि अगर देश में शांति चाहिए तो अलग अलग समुदायों की आवाज एक दूसरे को समझने का प्रयास करना होगा। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि चंद्रशेखर आजाद के समर्थन से विपक्षी राजनीति में एक नई समीकरण बन सकती है। मदनी का बयान मुस्लिम समाज में तेजी से फैल रहा है और चंद्रशेखर आजाद इस भावना को राजनीतिक रूप से मजबूती के साथ आवाज दे रहे हैं। कुछ विश्लेषकों का यह भी मानना है कि यह आने वाले चुनावों के संदर्भ में महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है। बहरहाल, जहां कई संगठन इसे उकसावे वाला बयान मान रहे हैं, तो वहीं चंद्रशेखर आजाद ने मदनी के शब्दों का खुलकर समर्थन करते हुए कहा कि मदनी का मकसद हिंसा नहीं बल्कि मुसलमानों पर हो रहे अन्याय की ओर ध्यान देना है। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।